नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। अगले साल यानी साल 2022 में देश के 5 राज्यों में चुनाव होना है और ऐसे में अगले साल उत्तर प्रदेश के होने वाले चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई है और अब बिहार के तमाम दल उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ बैठाने को तैयार है। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्री मुकेश सहनी ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो अकेले ही उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और कुल 165 सीटों पर चुनाव लड़कर जीत भी दर्ज करेंगे। ऐसे में मुकेश सहनी ने सीधे सीधी भाजपा को टक्कर देने की बात कही है और इसको लेकर अब भाजपा लगातार मुकेश सहनी पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है और अब भाजपा ने मुकेश सहनी पर पलटवार करते हुए कहा है कि मुकेश सहनी तो अनुकंपा के मंत्री है। वो एक ऐसे मंत्री है जो बिहार सरकार में बिना कोई चुनाव जीते ही मंत्री बन गए और इस बात का उन्हें हमेशा एहसान जताना चाहिए, ना कि भाजपा के खिलाफ जाना चाहिए। ऐसे में भाजपा ने यह भी कहा है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को एक बार उत्तर प्रदेश को लेकर विचार करना चाहिए। मुकेश सहनी का यह ऐलान बेहद मायने रखता है और मुकेश सहनी ये कहना चाहते हैं कि वो भाजपा के खिलाफ है और भाजपा के खिलाफ खड़े होकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में भाजपा ने मुकेश सहनी को अनुकंपा के मंत्री बताते हुए उन पर सीधा सीधी हमला भी किया है। क्या कुछ और मामला है और क्या कुछ कहना है भाजपा का और मुकेश सहनी के, इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है, आइए इसकी पूरी अपडेट आपको देते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी तापमान तेजी से बढ़ रहा है। यह स्वाभाविक है, किंतु इसका प्रभाव पड़ोसी राज्य बिहार में अभी से ही दिखने लगा है। विशेषकर सत्ताधारी एनडीए के अंदर सीएम नीतीश कुमार के मंत्री मुकेश सहनी के यूपी चुनाव में उतरने की घोषणा के बाद से ही यह उलट-पुलट शुरू हुआ है। अब भाजपा की ओर से भी पलटवार शुरू हो चुका है। उन्हें अनुकंपा का मंत्री कहा जा रहा है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद ने मुकेश सहनी की पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने की स्थिति में गठबंधन को लेकर विचार करने का आग्रह शीर्ष नेतृत्व से किया है। भाजपा सांसद ने मुकेश सहनी पर तंज कसते हुए कहा है कि वे अनुकंपा वाले मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि निषाद समाज के नेता के रूप में वो स्थापित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जगह जगह जाकर अपने आप को सन ऑफ मल्ला भी कहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि मुकेश सहनी ने समाज को भ्रमित किया है, उसे अंधेरे में रखने का काम किया है। यह भारतीय जनता पार्टी ही है जिसकी अनुकंपा से वो मंत्री बनकर घूम रहे हैं। राजनीति के इतिहास में बहुत कम ऐसे मौके देखने को मिलते हैं जब कोई नेता खुद कोई चुनाव नहीं जीतता लेकिन मंत्री बन जाता है। उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा के बारे में अजय निषाद ने कहा है कि यदि ऐसा कुछ है भी तो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि वे वहां सीधा भाजपा की सरकार को चुनौती देने की बात कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ से मुकाबला की तैयारी कर रहे हैं। मैं भी इस पर आगे बातचीत करूंगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में भाजपा सांसद ने कहा कि वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से कानून व्यवस्था की हालत को दुरुस्त किया है उसकी सभी प्रशंसा कर रहे हैं। जन कल्याण में भी बहुत से काम उन्होंने किए हैं। इस हालात में मुकेश सहनी के दुस्साहस का परिणाम बेहतर नहीं आने वाला है। पूरा निषाद समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भाजपा ने इस समाज को जो सम्मान दिया है वो किसी भी पार्टी ने नहीं दिया है। बता दें कि भाजपा के उपाध्यक्ष और मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद ने ये उक्त बातें मुकेश सहनी को लेकर कही और यह भी कहा कि भाजपा की अनुकंपा से ही मुकेश सहनी मंत्री बनकर घूम रहे हैं और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी सरकार में किसी मंत्री ने चुनाव नहीं जीता हो लेकिन फिर भी वो मंत्री बन गया हो। ऐसे में अजय निषाद ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से ये आग्रह भी किया है कि वो मुकेश सहनी को लेकर एक बार विचार करें। उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर एक बार फिर से विचार किया जाए और मुकेश सहनी के इस दुस्साहस को लेकर भाजपा की तरफ से कोई कदम उठाया जाए। साथ ही साथ अजय निषाद ने यह भी कहा है कि मुकेश सहनी का यह दुस्साहस जो है उसका परिणाम अच्छा नहीं होने वाला है और मुकेश सहनी को इस दुस्साहस का परिणाम भुगतना ही होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।